नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजेतर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તણી જાણી તેણે જાણી છે ઓ જય સદ્ગુરુ વંદન તત્વચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર મોક્ષનો ઉપાય છે એ વિષય ઉપર ચર્ચા ચાલે છે 100 નંબરની ગાથા ઉપર ચર્ચા ચાલતી હતી રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ મુખ્ય કર્મની ગ્રંથ થાય નિવૃત્તિ જે હતી તે જ મોક્ષનો પંથ અજ્ઞાન ઉપર કાલે વાત કરી अज्ञान स्वरूप भ्रम उसका नाम अज्ञान जो नहीं है जो सत नहीं है उसको सत मानना और सत को सत नहीं मानना और जैसे ही वो दूर होता है भ्रम निकल जाता है तो वहीं के वहीं ज्ञान प्रकट होता है रस्सी को सांप मान रखा था किस कारण से मान रखा था क्योंकि वो रस्सी है ऐसा पता नहीं था भ्रम था जैसे ही पास में गए और पता चला कि ये तो रस्सी है सांप नहीं है तो खुश सब प्रकार के भय समाप्त
ऐसे ही इस जीव ने भय के कारणों को अपना मान रखा है भ्रम से, और जैसे ही पता चला कि ये मेरे है ही नहीं तो इसमें से भ्रम चला जाता है। मृत्यु का भय क्यों होता है पता है? जीवन को अपना मान रखा है, जीवन के प्रति ममत्व है इस जीव को। और जीवन किसका नाम, जीवन किसको कहते हैं कि ये जो पर्याय मात्र है, विभा व्यंजन मनुष्य पर्याय, उसको ही हम जीवन मानते हैं। तो स्वरूप का ही भ्रम है, जीवन के बारे में पता नहीं कि जीवन क्या है। उस मिथ्या जीवन को अपना मान रखा है, और ये जीवन चला जाएगा तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये तो सब भ्रम है, और भ्रम का एक ही इलाज है, क्या है वो? उस भ्रम को निकालना। भ्रम की कोई दवा आज तक नहीं बनी। वो आजकल डॉक्टरों के पास जाता है ना, वो मनोचिकित्सक, तो बहुत सी दवाइयां करते हैं व्यक्ति, फिर कहते हैं कि भाई आपको ये है ना, ये कोई सी मनोचिकित्सक के पास जाओ, ये आपका भ्रम है कि आपको ये दर्द हो रहा है, आपको ये हो रहा है, आपको ये बीमारी है, ये आपको भ्रम हो गया एक प्रकार का। ऐसा सबको होता है, पर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे को विशेष बीमारी है। तुमको विशेष बीमारी कुछ नहीं है, तुम्हारा भ्रम है। उस भ्रम को निकाल दो। पर क्या मेरे को तो फील हो रहा है ना, तो वो तेरे को फील हो रहा है वही भ्रम है, क्योंकि भ्रम फील ही तो होता है ना। हमारे जितने भी संकल्प विकल्प ये जितने हो रहे हैं वो हमको फील हो रहे कि नहीं हो रहे? हमारे अनुभव में आते कि नहीं आते? आते ही ना। नहीं आते तो किसी जड़ वस्तु के अनुभव में थोड़ी आते हैं, हमारे ही अनुभव में आते हैं। परंतु उसमें ही आत्मपने की बुद्धि है, इसलिए वो हमारे रूप में अपने को अनुभव में आते हैं। बड़ा कठिन है इसको समझना, क्योंकि अनादि काल से जो अनुभव चल रहा है उस अनुभव को आप कहते हो कि ये झूठा है, हम मानने को तैयार नहीं। आप कहते हो कि हम किसी विषय का सेवन करते हैं और उसमें से हमको आनंद आता है, और आप कहते हो कि वो आनंद झूठा है, तो हमको मानने में आता नहीं, क्योंकि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको हम झूठा कैसे मानेंगे? आम खाया, आम मीठा लगा, और मीठा लगा और उसका मजा आया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस आम में किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते ना अपन। प्रत्यक्ष ही दिख रहा है, अगर मैंने आम नहीं खाया होता तो मुझे मजा नहीं आया होता। तो आप जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, उसको ही जुटलाना चाहते हो, तो हम मानते नहीं। परंतु कल बात करी थी ना कि वो जो आम खाने का आनंद आ रहा है वो भी आम से नहीं आ रहा है। कहां से आ रहा है? अंदर से आ रहा है, क्योंकि आम में आनंद नहीं है, आत्मा का स्वभाव आनंद है, तो वहां से आता है ना। अब तुमने उसमें मजा आता है ऐसी कल्पना कर रखी है, उस कल्पना के पोषण से अच्छा लगा तो। और किसी व्यक्ति को आम खाना, तू आम खाएगा तो मर जाएगा, ऐसा कहो किसी को, डॉक्टर ने ऐसा कहा, तू जिस दिन आम खाएगा उस दिन मर जाएगा। अब उसको किसी ने जबरदस्ती आम खिला दिया, उसको आनंद आएगा? क्यों नहीं आनंद आएगा? क्योंकि उसकी कल्पना ऐसी है कि ये आम मेरे लिए अहितकारी। तो आपकी जैसी कल्पना होगी अंदर से वैसी सुख अथवा दुख की उत्पत्ति होगी। तो कहां से आई? कल्पना से आई ना, वो तो सब चीजें। और आत्मा का स्वरूप तो सदैव आनंद में रहना है, और ये तो मात्र तरंगे हैं, स्फुरणाएं हैं, कभी अच्छी कभी बुरी।
इसलिए इसको कहते हैं कि ये वास्तविक नहीं है, तरंग वास्तविक नहीं है, सागर वास्तविक है। इसके ऊपर हम जितना चिंतन मंथन निधिध्यासन बार बार करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे भ्रम निकलते रहेंगे, मिथ्यात्व मंद पड़ता जाएगा। आज थोड़ी राग द्वेष की बात करते हैं। राग किसे कहते हैं? हाँ बताओ। हाँ वेरी गुड। आसक्ति। प्रेम का दूसरा नाम राग है, बराबर से। वस्तु के प्रति की प्रीति। वेरी गुड। सबका नाम राग है। तो राग और द्वेष, किसी परद्रव्य के प्रति इष्ट बुद्धि से चित्तवृत्ति का उसके प्रति प्रवाहित होना। फिर से, चित्तवृत्ति का नाम यह उपयोग है, किसी परद्रव्य के प्रति इष्ट बुद्धि से अपनी चित्तवृत्ति का जाना। और इस ऐसा ही द्वेष के बारे में, किसी पर वस्तु के प्रति अनिष्ट बुद्धि से चित्तवृत्ति का जाना। चित्तवृत्ति का जाना दोनों में समान है। बंधन इसलिए है, नहीं तो द्वेष से बंधन नहीं होता। चित्तवृत्ति दोनों में जा रही है, इसलिए बंधन का कारण क्या है? अपनी चित्तवृत्ति का पर पदार्थ के प्रति जाना, यही बंधन है। अब एक में तो इष्ट पने से जा रहा है, एक में अनिष्ट पने से जा रहा है। कोई हमको अच्छा लगता है तो बार बार उसकी याद आती है, उसका स्मरण आता है। और कोई हमको बुरा लगता है, अनिष्ट है, तो वो मेरे पास नहीं आ जाए यूं करके डर से उसका स्मरण आता है, भय से, द्वेष से आता है। तो द्वेष से भी मन जाता है उसकी तरफ, और राग से भी मन उसकी तरफ जाता है। तो मन का परद्रव्य के प्रति इष्टानिष्ट पने से प्रवाहित होना, इसी का नाम राग द्वेष है। इसी का नाम मोह, कहना तो मोह भी कह लो उसको। और बंधन इसलिए है कि वो ज्ञान है, चित्त को हो, ज्ञान को हो, मन को हो, अभी सबको एक ले लेते हैं यहां पर। तो वो अपने प्रति निष्ठावान नहीं रहता है, उसकी निष्ठा दूसरों के प्रति हो जाती है। उसको कोई दूसरा अच्छा लग रहा है अथवा दूसरा बुरा लग रहा है, हम नहीं, तो अपने आप को छोड़ दिया। जैसे ही हम दूसरे के प्रति राग अथवा द्वेष करते हैं तो क्या करते हैं? अपने को भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी भूल तो यही है, तारो दोष એટલો જ કે અન્યને પોતાનું માન્યું અને પોતે પોતાને ભૂલી જાય। तो वो उपयोग है, वो हमेशा बाहर लगा रहता है। देखो, मात्र उपयोग का बाहर लगे रहने से कोई बंधन नहीं है। बाहर के पदार्थों का अगर ज्ञान करता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब इष्ट अनिष्ट बुद्धि से उपयोग जब बाहर जाता है, मन बाहर जाता है, वो बंधन का कारण है बस। तो हमको निकालना क्या है? अब जिसको बंधन से मुक्त होना है उसको क्या करना है कि अब जबरदस्ती ज्ञान कहीं जा रहा था उसको नहीं रोकना है। हम प्रॉब्लम क्या है कि अपन उपयोग को रोकना चाहते हैं। क्या मारो मन छे ने ત્યાં જવું જ નહીં, જવું જ નહીં, जबरदस्ती खेचे, जवा જ नहीं तो मारो मन। मन अपन अभी उस उपयोग को मन कहते हैं, साधारण भाषा चित्त कहते हैं। प्रयत्न वहां कर रहे हैं, वो प्रयत्न सफल नहीं होगा।
क्योंकि मन तो वहीं जाएगा जहां तुमने इष्ट अनिष्ट बना कर रखा है, वहीं जाएगा ना मन। तो जहां हमको अच्छा लगता है अथवा बुरा लगता है, मन वहीं जाएगा। अब आप अपने में ही कर रखो ना, तो मन अपने में ही जाएगा, किसी दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। तो निकालना हमको इष्ट पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्टपना है, वो निकालना है। ज्ञान को नहीं रोकना है बाहर जाने से, ज्ञान तो जाएगा ही। ज्ञान का स्वभाव क्या है? स्व पर प्रकाशक। दूसरों को जानना उसका सहज स्वभाव है। क्यों रोक रहे हो आप उसको जानने के लिए? ये पंखा चल रहा है और उसमें हवा आ रही है, मुझे बिल्कुल हवा नहीं आनी चाहिए मेरे ज्ञान में। मैं सामायिक करने बैठा हूं, मेरे ज्ञान में यह हवा जरूर नहीं आनी ही नहीं चाहिए। अब कैसे नहीं आएगी बताओ? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम जड़ होना चाहते हो, क्योंकि चैतन्य स्वभाव ही ऐसा है कि जो पदार्थ जिस रूप में है उस रूप में वो उसको विषय करेगा। हमको क्या करना है उसमें कि ये हवा है वो मेरे लिए अच्छी है अथवा बुरी है, इस विकल्प का, इस संकल्प का त्याग करना है। हवा का ज्ञान का त्याग नहीं करना है, वो तो ज्ञान करेगी। जबरदस्ती आएगी हवा तो क्या करो आप? आए तो आए। ज्ञान में कोई भी पदार्थ आए हमको बंधन रूप नहीं है। केवली भगवान को लोकालोक ज्ञान में आता है, आता है कि नहीं आता? सब पदार्थ आते हैं ज्ञान में, तो केवली बंधन में है, कोई बंधन में नहीं। क्यों नहीं है? इष्ट अनिष्ट पना नहीं है, मूल वस्तु पकड़ने का। મારે મનમાં છે ને મારા ઘરવાળાને આવવા જોઈએ। आपने कह रखा है ना कि ग्रह कुटुंब आदि बंधन रूप है, इसलिए मैं जब ध्यान करने बैठूं तो मेरी पत्नी नहीं आनी चाहिए ध्यान में, मेरा पति नहीं आना चाहिए, मेरे बच्चे नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। तो बात तो किसी दृष्टि से ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु नहीं आने चाहिए तो भी आते हैं। अब वो जबरदस्ती कहां करो? वो क्यों आता है पता है? कि तूने अभी तक उसको अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना पति ऐसा मान करके तो उनके राग में लगा हुआ है, इसलिए तो तेरे चित्त में आते हैं वो। महात्म्य है उसका। देखना, जिस चीज का हमारे जीवन में महात्म्य है वो चीज अनायास अपने को याद आती है, बिना याद किए याद आती है। जिसका महात्म्य है, महिमा है जिसकी, वो इतना प्रभाव डाल रहा है अपने ऊपर, सहज याद आ रहा है। और जिसका जीवन में महात्म्य नहीं है वो याद आता ही नहीं। दोनों तरफ हो, राग के रूप में महात्म्य और द्वेष के रूप में महात्म्य। रावण को सीता और राम दोनों हमेशा याद रहते थे। 24 घंटे रावण को सीता और राम दोनों याद रहते थे। कैसे याद रहते थे? राम तो उसको अनिष्ट बुद्धि से याद रहते थे, हमेशा शत्रु रूप में याद रहते थे, और सीता उसको इष्ट रूप में याद रहती थी, अपनी प्रेयसी के रूप में याद रहती। दोनों याद रहते, मतलब दोनों का महात्म्य था। शत्रु के रूप में उसने राम के प्रति महात्म्य कर रखा था, और मित्र के रूप में उसने सीता के प्रति महात्म्य कर रखा था। और जिसका महात्म्य आप कर रखोगे वो हमेशा आपके दिमाग में चलेगा। इसलिए महात्म्य घटाने का नाम मोक्ष मार्ग है। बंधन वो है कि हमने इसमें महात्म्य कर रखा है पर द्रव्य। कोई व्यक्ति हमसे नाराज होता है ना, बहुत निकट का, तो
हमको अच्छा नहीं लगता है। बिना कारण के नाराज हो गया तो भी, कि वो खुश कैसे रहे। खुश करने का हम क्यों कर रहे हैं पता है? आपके जीवन में आपने उसको महत्व दे रखा है, इसीलिए वो अपने उपयोग में, अपनी आत्मा में उसकी नाराजगी चल रही। अपने पास तो है ही नहीं ना, परंतु बस वो नाराज नहीं रहना चाहिए। दुनिया में सब नाराज हो जाए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम नाराज नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा वगैर मारा नहीं चाले। और उसकी नाराजगी उसके पास है, आपको क्या है? आपके आत्मा में तो नहीं है ना। फिर भी होता यहां है, अपसेट नहीं होना चाहिए। મને ઊંઘ નથી આવતી હો, તમે જરાય નારાજ થાઓ ને એટલે મને આખી રાત ઊંઘ આવે નહીં। એટલે તમે ખુશ રહેજો, પ્રસન્ન રહેજો। ભલે તમે અંદરથી નારાજ હો કંઈ વાંધો નહીં, બહારથી એવું તમે બહારથી ખુશ રહેજો, તો મને એમ લાગશે કે તમે ખુશ છો। मतलब उसकी नाराजगी में नाराजगी है इसकी, उसकी खुशी में इसकी खुशी है। एकात्म बुद्धि हो गई है, महात्म्य कर रखा है। और उसी व्यक्ति के साथ जितना पहले घनिष्ठ प्रेम था वो खत्म हो गया, उतनी घनिष्ठता खत्म हो गई। अथवा घनिष्ठ शत्रुता थी वो भी खत्म हो गई, दोनों तरफ लेना उसके। तो क्या होगा? वो नाराज होगा तो अब आपको विकल्प होंगे? नहीं होंगे। पहले प्रेम था और नाराज होता था तो विकल्प होते थे, अथवा बहुत गहरी शत्रुता थी इसलिए भी विकल्प होते थे, अब नहीं होते। क्योंकि जीवन में से आपने उसका महात्म्य कम कर दिया। ये जगत के पदार्थों का महात्म्य जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे हम छूटते जाएंगे और हम अपने मर्यादा में रहते जाएंगे। संयम नाम इसका है। इसलिए कहते हैं यथार्थ संयम यथार्थ वस्तु स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान आत्मज्ञान होने के बाद आता है। वो अपनी मर्यादाओं में रहता है क्योंकि उसको अपना महात्म्य जागा है। इसलिए फिर पर पदार्थ पास में है कि दूर है उसकी कुछ नहीं पड़ी। वो प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि मध्यस्थ रहे हो कि नाराज तो नहीं। तो हमने नाराज करने की तो बात ही नहीं की है, वो नाराज है, हम तो नाराज ही नहीं है किसी से। हमारा जीवन जब स्वच्छ होगा, सहज होगा, सत्यनिष्ठ होगा, सरल होगा तो सब खुश है अपने से। हाँ, दुष्ट लोग खुश नहीं होंगे और दुष्टों को खुश नहीं करना। दुष्टों को क्या करना? मध्यस्थ, नमस्कार, दूर से, क्योंकि वो कभी खुश नहीं होने वाले, किसी भी प्रकार से खुश नहीं होगा व्यक्ति। और दूसरों को खुश करने का ये जो अपना विकल्प है, संकल्प है, इच्छा है, इस इच्छा को मारो। हमें किसी को खुश नहीं करना है, हमें सीधा साधा होकर जीना है। जिसको खुश रहना वो खुश रहे और जिसको नाराज रहना वो नाराज रहे। हमें तो भगवान ने बताया मार्ग है, उस सत्य के मार्ग पे चलते रहेंगे, जिसको जो करना हो। तो बंधन नहीं होगा हमको किसी प्रकार। एक घर में 8-10 लोग होते हैं, वो सब एक दूसरे से संतुष्ट होते हैं क्या? कभी एक दूसरे से संतुष्ट तो कोई नहीं होता है। किसी न किसी का कुछ न कुछ चलता ही रहता है। आप किस किस को खुश करोगे? और अगर आप मध्यस्थ हो जाओगे, आपसे सब खुश होंगे। अच्छा ना, आ बराबर छे, आ कोई तरफ खींचता नहीं। जो खींचते हैं ना किसी की तरफ से, तो जिसकी ओर खींचा हमने तो दूसरी पार्टी वाले नाराज। अब जिसका स्वभाव एक तरफ खींचने का है, वो आज तो इसकी तरफ खींचता है, कल वो नाराज था उसकी तरफ खींचेगा तो कल वो नाराज हो जाएंगे, वापस ये खुश हो जाएंगे। ऐसे चक्कर चलता रहेगा। और जिसके मध्यस्थ रहने का स्वभाव है, कोई नाराज नहीं होगा उससे। मेवाड़ की रानी को बेटा हो के बेटी हो, आनंद घन को क्या। ऐसा ही होकर के
घर में भी ऐसा होकर के जीना पड़ता है। एक बेचारा पति होता है, वो उसकी पत्नी और मां के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाए। वो दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता। और प्रकृति का ऐसा है नियम है कि सास और बहू का मन कभी मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग खून है ना, अलग अलग संस्कारों में पले, अलग अलग घरों से आए हैं। मां को हमेशा बेटा ही सच लगता है, बहू कभी सच नहीं लगेगी उसको। अंदर राग है इस कारण से। और बेटे को दोनों से प्रेम है। अब वो किसको खींचे? और दोनों से सच हो नहीं सकते ना। दोनों को खुश कैसे रखना? तो जो समझदार होता है वो करता, तुमको जो करना वो करो, मुझे कुछ मत पूछना। मेरे लिए तो मां भी मां है और मेरे लिए पत्नी भी पत्नी। मां के लिए पत्नी की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, पत्नी के लिए मां की उपेक्षा नहीं कर सकते। जब पत्नी ऐसा कहे कि देखो आप तो अपनी मां की खींचते रहते हो, मां के लिए ही करते रहते हो, मेरी ओर तो ध्यान ही नहीं देते हो, इसलिए तुम मेरे जेब में रहो, मेरे पल्लों से बंद करके रहो, अब मां का छोड़ो। तो पति कहता है कि तुम जब नहीं थी ना तब यही थी, मेरे को बड़ा इसी ने किया है, तू तो कल आई है। और जब मां ऐसा कहे कि यार पत्नी आ गई तेरे, तू तो मेरे को पूछता ही नहीं है, उसी का हो गया, पहले जैसे मेरा ध्यान रखता था वैसा ध्यान ही नहीं रखता है। तो वो पति वो फिर बेटा उसकी मां को समझाता है कि देखो तुम्हारा ये घर है, तुम यहां सेट हो चुके हो, पिताजी आपका ध्यान रखते हैं, सब है, मैं भी हूं, और वो केवल मेरे से जुड़ी हुई है। अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? वो मेरी जिम्मेदारी है। जब बहू नई नई आती है ना तो पति के प्रेम से जुड़ी रहती है वो, और किसी से थोड़ी जुड़ी है। फिर धीमे 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 दूसरों से जुड़ने लगते, उस समय तो केवल वही होता है उसके लिए। इसीलिए उसको बैलेंस रखना बहुत कठिन। विवेकवान रख लेते हैं, किसी को खुश नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मां से बात करेंगे उसमें पत्नी की वो बुराई करेंगे, वो तो ऐसी ही है ना, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं। उसका प्लस पॉइंट बताएंगे कि वो नई नई घर में आई है, उसको भी प्रेम चाहिए, उसको इसलिए प्रेम देना पड़ता है। और जब उसकी पत्नी उसकी माँ के बारे में कुछ कहे, तुम्हारी माता तो ऐसी है वैसे, तो उसकी माँ की अच्छी बात कहेगा, उसको डांट करके ऐसा मत कहो। और जो केवल लिपापोती संतुष्ट करना चाहता है ना, वो बुराइयां करता रहेगा। उसके पास जाएगा तो उसकी बुराई करेगा ना, उसके पास जाएगा तो उसकी बुराई करेगा। इसलिए उससे दोनों संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि बेईमानी से कोई संतुष्ट होता ही नहीं, क्योंकि वो समझ जाते हैं ये बेईमान है। मेरे पास आता है, पत्नी ऐसे समझती है कि मेरे पास आता है ये माँ की बुराई करते हैं, और माँ के पास जाता है तो मेरी बुराई करते हैं। ऐसा हाँ हाँ, इसलिए बेचारा। अपने यहां मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। व्यवहार में जो मध्यस्थ रह सकता है ना, निश्चय में भी वही मध्यस्थ रह सकता है। इसलिए किसी की मत खींचो, और जब तक आपने उनको संबंधों से जकड़ रखें तब तक ही आप पक्षपाती हो। और अभी आप निष्पक्ष हो जाओ, ये मां मां नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है, दोनों ही एक व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति की तरह देखने का दृष्टि रखो। अब निष्पक्षता से देखो कि वास्तव में किसकी गलती है, किसका क्या है, तो समझ में आ जाएगा। फिर जिसकी ज्यादा गलती हो उसको बेधड़क कह सकते, पक्षपात की कहां। परंतु हम संबंध पहले जोड़ लेते हैं और फिर मध्यस्थ होना चाहते हैं, ऐसा होगा ही नहीं, मध्यस्थ नहीं हो सकता। पहले से ही जज साहब ने निर्णय कर रखा है कि मेरे को इसी के पक्ष में देना है, तो जो उसके पक्ष का दलील देता है वही दलील उसको सच्ची लगेगी।
उसके विपक्ष में जो दलील देता है वो सच्ची लगेगी ही नहीं, क्योंकि फिक्स हो गया है, मैच फिक्सिंग। इसलिए मध्यस्थ भाव, ये राग और द्वेष वहां से निकलते हैं, इष्ट अनिष्ट पने से निकलते। कोई पति पत्नी की तरफ खींचता है, क्यों खींचता है पता है? ज्यादा अगर गलती हो तो भी पत्नी को ही ज्यादा महत्व, क्यों महत्व देता है पता है? उसको लगता है कि अब मुझे जीवन भर यही सुखी करेगी, मां तो बूढ़ी हो गई है अब मां से तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है अपने को, क्या मिलेगा मां से? इसलिए अब उसको छोड़ो। उसने अपने सुख का आधार कहां खोज लिया? पत्नी में। इसलिए सारी पत्नी की बातें अच्छी लगती है, अब मां तो पराई हो गई सारी चीजें। ये इष्टपना कर रखा है, और इसलिए फिर पक्षपात होता है। पक्षपात इस प्रकार से हुआ करते हैं, जहां भी आपने अपने सुख का आधार खोजा पर द्रव्य में, आप उसके हो गए, और उससे संबंधित जितने सारे उसके सारे दुश्मन आपके दुश्मन हो गए, उसके सारे दोस्त आपके दोस्त हो गए। इस प्रकार से एक व्यक्ति जब विवाह करता है ना, तो उसके संसार के साथ साथ एक नया दूसरा संसार होता है उसका। हाँ। होता है कि नहीं होता है? उसकी पत्नी के पिता उसके पिता हो गए, उसकी पत्नी की माता उसकी माता हो गई, उसके पत्नी की तरफ के जितने रिश्तेदार है वो सब उसके रिश्तेदार हो गए। अब दो दो संसार खड़े हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही उसकी पत्नी भी, पति का जो भी है वो सब उसका हो गया, सारा का सारा। ये तो एक व्यवहार की बातें हैं, और उससे संबंधित सब सुख दुख अपने हो जाते। उससे सिद्धांत लेना, व्यवहार में जैसे व्यवहार से जीना पड़ता है वैसा व्यवहार से जिएंगे, पर सिद्धांत है कि जिसमें आपने अपनापना इष्टपना कर रखा है उसके प्रति आप झुकेंगे, और जहां अनिष्टपना कर रखा है वहां भी आप अनिष्ट बुद्धि से झुकेंगे। अब ये झुकना छोड़ो, मध्यस्थ रहो। राग द्वेष की बात चल रही है, खतरनाक वस्तु है राग द्वेष। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरा सुख दुख मेरे भीतर है, मेरे कारण से है, किसी अन्य के कारण से, ऐसी दृढ़ मति दृढ़ बुद्धि अपने को बनानी पड़ेगी। आज तक कोई किसी का न सुख का कारण हुआ न दुख का कारण हुआ। हमने कल्पना कर रखी थी, वो कल्पना ही हमारे सुख दुख का कारण होती। किसी की पत्नी किसी के सुख का कारण होती है? बताओ भाई, यहां तो सब विवाहित। जब तक वो आपके अनुकूल रहती है तब तक ही आप ऐसा कहते हो कि वो आपके सुख का कारण है, और जिस दिन आपके प्रतिकूल होगी ना, खत्म बात। जो पति अपनी पत्नी के लिए जान दे सकता था, 24 घंटे जिसका स्मरण करता था, अगर उसको पता चल जाए ना कि ये जो मेरी पत्नी के लिए भी मरता हूं ना, वो किसी और से प्रेम करती है, उस दिन से वो उसके सामने तक नहीं देखता है। वर्षों से जिसने प्रेम किया, जिसके बिना एक पल नहीं रह सकता है, ऐसा व्यक्ति जब उसको ऐसा लगा कि यार मैं जिससे इतना प्रेम करता था वो तो मन में किसी और को ही चाहती है, और उस दिन से उसके मन में चली गई वो 50 सालों का प्रेम खत्म, 10 सालों का प्रेम खत्म। किस कारण से? तो वो इतने दिनों से उसको सुख दे रही थी क्या? वास्तविक दृष्टि से देखो तो इतने सालों से वो उसको सुख दे रही थी क्या? वो सुख नहीं दे रही थी। उसकी जो मान्यता मान रखी थी ना, ये मेरे को प्रेम करती है, वो इसके सुख का आधार था। और जैसे इसको पता पड़ा कि ये तो किसी और को चाहती है, वो मान्यता समाप्त हो गई, और मान्यता समाप्त होने के कारण वो ही उसके लिए दुखदायी हो गई। अब वही पत्नी को ऐसा कहता है अब इसको मार दूंगा। पहले जिसके लिए जान देने को तैयार था, आज वो उसी की जान लेने को तैयार है। अब बताओ पत्नी कहां सुख का कारण है और कहां दुख का कारण? कहां हुआ? ये तो एग्जाम्पल दे रहे हो
ऐसे ही पति के विषय में जान लेना, ऐसे ही पत्नी के विषय में जान लेना। क्या कह रहे हैं? बिना, अच्छा वो मुझे कह रहे कि तुम आप बिना अभ्यास के ही अच्छा जानते हैं। बिना ब्याह के ऐसा है कि भाई शादी नहीं की तो शादी में तो गए। और इतनों लोगों को देखा है संसार में कि देखते ही देखते अपना कब पराया हो जाता है पता ही नहीं पड़ता है, देखते ही देखते पूरा रिवर्स गेम हो जाता है। और ये हमारे प्रत्यक्ष जीवन के अनुभव है। इसलिए हम बताओ किसको अपना हितकारी माने और किसको अपना अहितकारी माने। आज जो शत्रु है वो कल हमारा मित्र बन के खड़ा है, और जो मित्र है वो शत्रु बन के खड़ा है, और दोनों हमारी मात्र कल्पनाएं, क्योंकि हमारे अभिष्ट की पूर्ति उनसे हो रही थी इसलिए हम उसको मित्र मान रहे थे हमारे स्वार्थ के कारण से, और हमारे अभिष्ट की पूर्ति नहीं होती उसको हम अपना मित्र मानना छोड़ देते। और जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे भीतर ही है, हे जीव भ्रमामा तने सत्य कहूं छूं सुख अंदर छे, બહાર શોધવાથી મળશે નહીં। અંદરનું સુખ અંદરની સમશ્રેણીમાં છે, તે થવા બાહ્ય પદાર્થનું આશ્ચર્ય भूल। कभी आश्चर्य मत करना कि कोई आपका अति प्रिय आपके साथ बेईमानी कर दे, धोखा करे, कोई आश्चर्य की बात नहीं। और कोई आपका परम शत्रु आपके साथ हमदर्दी जताए, उसमें कोई आश्चर्य मत करना। ये सब लोक में जगत में अनादिकाल से ये सब भाव चल रहे हैं। किसी के प्रति किसी को सहज आकर्षण हो जाता है, किसी के प्रति किसी को सहज विकर्षण। जिस सीता को रावण ने इतना सताया, उसी सीता के जीव को रावण के ऊपर दया आई, उसी के निमित्त से वो ज्ञान को प्राप्त हुआ। जो दुश्मन था उसी के निमित्त से सीता को कितना सताया हो, तो फिर भी उसी के निमित्त से ज्ञान प्राप्त हुआ। कमठ का जीव भवों से जिससे दुश्मनी कर रखी थी, उसी पारसनाथ के निमित्त से उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, और फिर उसी की पूजा करने लगे। एक क्षण में अभी उपसर्ग कर रहा था, बोझ सुना, अब स्तुति कर रहा है उसी के कारण से। वही रावण जो कभी सीता का प्रति इतना सारा, और सीता जिनको इतना देखना नहीं चाहती थी, वो अपने बच्चे के रूप में पालेगी उसको किसी भव में। वही उसका बेटा होगा। बदल गया ना, शत्रुता थी वही राग अब मित्रता में बदल गया, पर राग वही रहा, आकर्षण वही रहा। नेगेटिव था वो नेगेटिव चला गया, अब पॉजिटिव हो गया। और आकर्षण नेगेटिव हो अथवा पॉजिटिव हो, दोनों आकर्षण है, और वो दोनों आकर्षण बंध के कारण है। इसलिए द्वेष भी बंधन है और राग भी बंधन है। दोनों को छोड़ना है, और ये दोनों होते कहां से हैं? मोह से होते हैं, इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि से होते हैं। इसलिए सबसे पहले मोह को छोड़ो, और उसके बाद राग द्वेष अपने आप छूट जाएगी। जो अविवेकी है, अज्ञानी है, उनकी दृष्टि में बंधन पर वस्तु है कि मेरे को ये घर बांध रहा है, मेरे को मेरा परिवार बांध रहा है, ये सब बांध रहे हैं, ऐसा लगता है ये मेरे शरीर मेरे लिए बंधन का कारण है, ऐसा मानता है। पर ज्ञानी लोग इसको बंधन नहीं मानते। न तो शरीर बंधन का कारण है, न हमारा घर हमारे बंध का कारण है, न हमारा परिवार हमारे बंध का कारण है। कोई बंध का कारण नहीं। बंध का कारण मात्र अज्ञान है कि आपने उनको अपना मान रखा है। वो अपने पन्ने की अज्ञान जनित बुद्धि है,
वो बुद्धि बंध का कारण है। नहीं तो वो तो वहीं के वहीं रहते हैं। किसी ने ग्रह त्याग कर दिया और ग्रह त्याग करके हो सकता है उसी गांव में वापस आए, तो वो उसके घर जाएगा कि नहीं जाएगा? सन्यासी को अब अपना और पराया तो कुछ रहा ही नहीं, और वो उसी घर में जा रहा है, वहीं पर आहार कर रहा है, सब कुछ वही है, पर अब उनके लिए वो घर बंधन का कारण नहीं बनता है। पहले बंधन का कारण बना था। किस कारण से? उन्होंने क्या किया बताओ? उन्होंने किया क्या? उन केवल इतना किया कि पहले एक भ्रम से संकल्प कर रखा था कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे आस पड़ोस है। ऐसा संकल्प कर रखा था, ऐसी मान्यता कर रखी थी, ऐसी बुद्धि कर रखी थी। उस बुद्धि को छोड़ दिया कि आज से ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरे पिता नहीं है, मैं सन्यासी हो गया, सन्यासी। अब उससे संबंधित सुख दुख नहीं लगते। अब मान लो महाराज कहीं और विहार कर रहे हैं और घर से फोन गया, आपकी माताजी बीमार हैं, महाराज जी आएंगे? और उनको कष्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ, कष्ट होगा कि नहीं होगा? कष्ट होगा तो वो मुनि है ही नहीं। अगर इस प्रकार की बात सुन के कि तुम्हारी माताजी बहुत बीमार हैं, बहुत कष्ट में हैं, और अगर उनको ये मेरी मां कष्ट में है ऐसा मान करके अगर वो कष्ट होता है तो वो मुनि ही नहीं है। हाँ, अन्य प्राणियों को जिस प्रकार से कष्ट दूर होता है ऐसा उसका भी कष्ट दूर करने का प्रयत्न वो करेंगे। कि भाई कहेंगे कि वो बीमार हैं तो आप उनको इस प्रकार से ये दवाई कराना, इस प्रकार से थोड़ा मंत्र है वो उनको मंत्र देना ताकि थोड़ी उनको शांति पड़ेगी, और सब लोग उनको अच्छा धर्म सुनाना, ये सब कहेंगे। क्योंकि ये तो सबको कहते हैं। अपनी माँ है इसलिए कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये तो सबको कहते हैं। इसलिए उनको कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होती अंदर से। किस कारण से नहीं हो रही पता है? उसने अपनी वो बुद्धि निकाल दी बस, कि ये मेरी मां है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है। इस प्रकार की बुद्धि निकालने से उस संबंधी जो भी आकुलता व्याकुलता है, सामने वाले व्यक्ति का उदय है, वो उदय अब उसको प्रभावित नहीं करता है। और जब तक हम आत्मबुद्धि से उसके साथ जुड़े रहते हैं तब तक सामने वाले का उदय अपने को प्रभावित करता है, और सामने वाले का उदय प्रभावित कर रहा है वो ही बंध है। यस, क्या कह रहे हैं? इसका नाम जड़ता नहीं है, इसका नाम वितरागता है। ये जब भूमिका में आएंगे तभी पता पड़ता है, क्योंकि हम इतने राग और इसमें फंसे हुए ना कि हमको ये सब संवेदनशीलता लगती है, हमको ये सब, क्योंकि राग में रचा पचा है व्यक्ति, कि कोई व्यक्ति को ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी मां बीमार है, ऐसे समाचार दो उस सन्यासी को और उसको कुछ नहीं हो। कुछ नहीं होगा, जरा भी आकुलता नहीं होगी उसको, और होती है तो उसको सच्चा ज्ञान नहीं है, ये समझ लेगा। उसने वस्तु का स्वरूप बराबर समझा नहीं, कम से कम वो मुनि तो नहीं है। 5वें गुण स्थान तक होती है, और तब तक तो क्या है, तब तक तो परिवार में राग से जुड़े हुए ही है, वो तो होगी ही होगी। पर वहां पर भी जैसे सामान्य लोगों को होती है वैसे नहीं होती। वैराग्य की मूर्ति होते हैं वो, जैसे सामान्य लोग रोते बिलखते हैं वैसे नहीं रोते बिलखते। ज्ञानी की और अज्ञानी की प्रवृत्ति हमेशा एक जैसी नहीं होती। एक जैसी हो तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं है ना। जैसे अज्ञानी अपने परिजनों के लिए रोते बिलखते हैं वैसे ही ज्ञानी भी रोते बिलखते रहेंगे तो वो ज्ञानी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानी में ज्ञान और वैराग शक्ति होती है। तो वैराग्य दिखना चाहिए ना,
आपके तो समय आने पर दिख ही नहीं रहा वैराग। जब दिख ही नहीं रहा है तो काहे के ज्ञानी आप? केवल बोलने के लिए अथवा दूसरे लोग कहते हैं इसलिए आप ज्ञानी हो गए? ऐसा नहीं। आपका ज्ञानपना अभिव्यक्त होना चाहिए। और वो अभिव्यक्त कब होगा? जब अवसर आएगा। और अवसर आए उस समय तो आप सामान्य संसारियों की तरह व्यवहार करते हो। तो इसका मतलब हम कैसे कहें कि आप सामान्य संसारियों से थोड़े ऊपर हो? क्योंकि आप में ऐसा कोई लक्षण दिखता नहीं है कि आप संसारी से थोड़े से भी अलग हो। शम, संवेग, निर्वेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैराग, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ज्ञानी? इसलिए गृहस्थ ज्ञानी भी बहुत दृढ़ता वाले होते हैं। शांति सागर जी महाराज के मां की मृत्यु हुई, उनके सामने एकदम वैराग की मूर्ति, एक आंसू नहीं, वैराग की मूर्ति होकर के बैठे रहे। उनके पिता की मृत्यु हुई, उनके सामने एकदम वैराग। यही तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को। बिलखता है अर्जुन, वो रोज मरते हैं ना, रोज रोता है। अभिमन्यु मर गया, सबसे अधिक रोए। तो ये तो कहते हैं, और सब खेल कृष्ण जी कराते हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है। दुर्योधन मरे तो भी हंसते हैं, इधर अभिमन्यु मरे तो भी हंसते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। ज्ञानी है ना, इसलिए सहज रह सकते हैं, मध्यस्थ रह सकते हैं कि भाई जो चला गया है उसके लिए भी शोक मत करो, और जो जाने वाला है उसके लिए भी शोक मत करो। ये ज्ञान कब काम आएगा? ये केवल उस भगवत गीता में लिखने के लिए नहीं है। ये ज्ञान स्थित प्रज्ञ को आ गया है, जीवन में आ गया है। उसका नाम संवेदनहीनता नहीं है, हमने मान रखा है। स्थित प्रज्ञ को समझ ही नहीं पा रहे आप। वो किसी के लिए अपने प्राण दे सकता है, एक चिट्ठी के लिए अपने प्राण दे सकता है, परंतु दुखी नहीं होगा, शोकाकुल नहीं होगा। चिट्ठी को बचाने में अपनी जान दे देगा, फिर भी अगर चिट्ठी बची नहीं तो उसके लिए शोकाकुल नहीं होगा। भवितव्य उसका। हमने पूरा प्रयत्न किया जितना कर सकते थे, परंतु जहां कर्तापना होता है ना, वहां शोकाकुल होगा। इच्छा, मैं बचाना चाह रहा था, बची नहीं, मर गई। मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, वो प्रॉब्लम है उसको। मरी उसका तो कुछ नहीं, मेरा सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया, उसके लिए रो रहा है वो व्यक्ति। इसलिए जो जो रो रहे हैं ना, वो सब अपने अपने स्वार्थ के रो रहे हैं। कबीर जी का पद आता है ना, पत्नी अपने पति के लिए किस लिए रो रही है? उसका सहारा टूट गया है, किसके सहारे रहेगी? लोग उसको विधवा कहेंगे, बेटे का जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उससे डर रहा वो इसलिए रो रहा है। माता पिता का हमारी सेवा कौन करेगा, इसके लिए रो रहे हैं। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए। ये वस्तु स्वरूप है, ये संसार है, और इसको नहीं समझेंगे तो अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे इस सारी चीज। इसलिए कैसे भी करके भूमिका अनुसार हम भावनाशील हो जाते हैं, परंतु जो भावनाशील हो जाते हैं वो हमारा प्लस पॉइंट नहीं है, वो हमारा माइनस पॉइंट है। ये हमारी दुर्बलता है। इसलिए तो सांत्वना क्यों देते हैं भाई? कोई रो रहा है, अगर किसी के पीछे रोना अच्छा है, सांत्वना दुख करना अच्छा है, तो उसको चुप क्यों कराते हो आप? रोने दो ना, तो गुण है। पर ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, दुर्गुण है। इसलिए चुप कराते हैं हम उसको कि भाई शोक नहीं करना चाहिए। और वहां भगवत गीता के श्लोक हम ही सुनाएंगे उसको, और जब हमारा कोई मरेगा ना, फिर वो सुनाएगा हमको कि हमने ऐसा मान रखा है कि ये हमको करना चाहिए, दुख करना चाहिए, शोक करना चाहिए।
ऐसा मान रखा है। वो सब समाज के सापेक्ष होकर के जीते हैं ना, इसलिए ज्ञानी समाज के सापेक्ष होकर नहीं जीता है, ज्ञानी आत्मा के सापेक्ष होकर जीता है। ओ पुनीत महाराज का बहुत सारे महात्माओं का जीवन ऐसा ही होता है, हर एक महात्मा का जीवन ऐसा होगा। वो दादा भगवान के आते ना, उनके बेटे का जन्म हुआ तो मिठाई बांटी, उनका बेटा गया तो भी मिठाई बांटी। पहले तो एक जीव आया है, आत्मा, कल्याण होगा उसका, बहुत अच्छा, मुझे उसकी सेवा करने मिलेगी, उसकी खुशी है। और जब वो गया तो किस बात का उपाधि गई, उपाधि गई ना, और क्या गया उसको। नरसिंह मेहता इसलिए तो कहते ना, भलो थयो भांगी जंजाल, हवे भजी हवे सुखे सी भजीशु गोपाल। ये महात्माओं के ये वचन व्यवहार दृष्टि वालों को कभी इसकी अनुभूतियां नहीं हो सकती, क्योंकि वो उस दशा को टच नहीं कर पा रहा है। उसको यूं लगता है कि इसका कोई हृदय ही नहीं है। ऐसा नहीं है, उसका जो हृदय है ना, उनके लिए तो ये सारी सृष्टि अपने संतान के बराबर है। वो उनके खुद के लड़के में और दूसरों के लड़के में उनको कोई भेद ही नहीं है। वो व्यष्टि से समष्टि हो चुके हैं, इसलिए सबके प्रति समान सांत्वनाएं हैं, समान सद्भाव है। इसलिए किसी एक के दुख से इतने दुखी नहीं है कि दूसरों की तरफ से ध्यान ही हट जाए उसका। इतने शोक में नहीं आ जाते हैं कि वो अपने सारे कर्तव्य भूल जाए। जो वो दुखी होगा तो दूसरे दुखी होंगे, और उसके निमित्त से दूसरे दुखी होंगे, इसलिए वो अपना दुख प्रकट ही नहीं होने देता, अगर अंदर हो तो भी नहीं होने देता। ये बंधन की बात चल रही थी अपने, तो जहां अपनापना कर रखा है वही बंधन है, अज्ञान ही बंधन है। इसलिए सबसे पहले अपने को अज्ञान निकालना चाहिए। कठिन है, पर हे जीव, गमे तो आजे, गमे तो काले, गमे तो लाख वर्षे, पण तारे आज करे छूटको छे। किसी भी महापुरुष का जो उदय है ना, उसको कभी आदर्श नहीं बनाना जीवन। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम महापुरुषों का जीवन पढ़ते हैं, तो जब उनके निकाचित उदय होते हैं उस कारण से ऐसे व्यवहार करते हैं, वो अज्ञानियों की जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे राम है, सीता का वियोग हो जाता है तो अज्ञानी मूढ़ जनों की जैसा व्यवहार करते हैं। पेड़ पौधों से पूछते हैं, मेरी सीता देखी, पर्वत को पूछते, पत्थर को, क्या बोलेगा, वो जड़ है, उनको भी पता है, पर वो भावावेश में ऐसे आ जाते हैं कि अज्ञान हावी हो जाते हैं उनके। अब उनको हम अपना आदर्श बनाते हैं, उस परिस्थिति को हम, कि देखो राम जी भी इतना पत्नी के लिए शोक करते, तो अपने को तो करना ही चाहिए ना। सर्टिफिकेट मिल जाता है हमको महापुरुषों का, वो भी इतना राग करते हैं, प्रेम करते, हमको तो करना ही चाहिए ना ऐसा। पर वो तो उनकी दुर्बलता है। हाँ, अपने भाई पर कितना करते हैं। वो ये जीवित नहीं रहा ना, तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा मैं जीते जी। ये सब उनका अज्ञान बोल रहा है। क्या बोल रहा है, क्या किया जाए उसका उस समय ऐसा ही है। फिर विभीषण जैसे लोग जो कभी उनको उपदेश दिया करते थे, अब उनको उपदेश देना पड़ता है। तो जब अपने से बड़े भी होते हैं ना, वो भी कभी ऐसे मोह में आ जाते हैं, तो उनको भी किसी और को प्रतिबुद्ध करना पड़ता है। और जब उनको समझ में आता है कि यार मैं इतने दिनों से मैं ऐसा कैसे हो गया, फिर उनको हंसी आती है कि मैं ऐसे कैसे हो गया था, तो इसको कहते हैं मोह राजा। हाँ, ये मोह इतना जबरदस्त है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को, तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते हैं, और उसको भी उस चक्कर में ऐसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं, और जब निकलते हैं तब पता, वो हो इतने सालों से मैं इस माया के जाल में। अपने को आप भूल के हैरान हो गया,
माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। ओ एक मिनट मौन, आत्मानुसंधान। ओ सूत्र સૌ સાથે। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। જય સદગુરુ, જય સદગુરુ।